ओके, सो सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, आज का दिन देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, इन वचनों का अभिषेक कीजिए, आप हमसे बातें कीजिए पिता, हम आपसे सुन सके पिता। हमारी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, सो हम दूसरा इतिहास में जाएंगे। दूसरा इतिहास का 10वां अध्याय। यहाँ पे रहोबियाम राजा है। सुलेमान के मरने के बाद क्या है, राज्य उसके हाथ में आया है। सो बोलता है, रहोबियाम शकेम को गया क्योंकि सारे इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबाद के पुत्र यरोबाम ने यह सुना तो मिस्र में रहता था, जहाँ वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वह मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। अतः यरोबाम और सब इजरायली आकर रहोबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे, है ना। सो बहुत अद्भुत है कि यहाँ पे रहोबियाम राजा बना है और लोग आके क्या बोले हैं कि तू कुछ बोझ को हल्का कर, है ना। लोग एक बोझ के दबे थे, तले दबे थे, है ना, और उससे हल्का करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन रहोबियाम क्या है, बहुत अलग ही जीवन को लेके जा रहा है। सो मैं इस तरीके से सोच रहा था, सही सलाह, है ना, गॉडली काउंसलिंग, सही सलाह हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम किससे सलाह ले रहे हैं, हम कहाँ से सलाह ग्रहण कर रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में हम सही सलाह नहीं ले रहे हैं तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें मिसअप हो जाएगी। और रहोबियाम के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। बोलता है 6वें वचन, तब राजा ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे, उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन रहेंगे, है ना। सो जो बूढ़े जो सुलेमान के साथ रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखा है, उन्होंने एक सही सलाह दिया रहोबियाम राजा को। क्या सलाह था कि तू लोगों का दास बन, है ना, सिर्फ अगुआ मत बन, क्या कर, उनका दास बन, और तब लोग तेरे क्या है, अधीन रहेंगे, है ना। सो उसके बाद रहोबियाम आगे क्या होता है, अपने दोस्तों के पास जाता है जो उसके साथ पले बड़े हैं, है ना, उनसे भी सलाह लेता है। और उनका सलाह क्या है, तो ये बोल कि मेरी 6 अंगुलियां मेरे पिता से बड़ी है, मेरा पिता तुम्हें कोड़ों से ताड़ना देता था, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा, है ना। सो ये बात रहोबियाम को अच्छा लगता है। फिर तीसरे दिन के बाद जैसा राजा ने ठहराया था वैसा वो लोग आए, और राजा ने कठोरता से क्या है, उन्हें उत्तर दिया, और लोग क्या है, चले गए। वहां पे 16वें वचन बोलता है, जब समस्त इजरायलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश है, हमारा ईशे के पुत्र में क्या कोई भाग नहीं है। हे इजराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिंता किया कर, है ना। तो लोग क्या है, निराश हो गए, है ना, क्योंकि उन्हें क्या है, राजा से जैसी अपेक्षा थी वो नहीं मिला, है ना। राजा एक गलत काउंसलिंग, एक गलत सलाह में क्या है, लोगों को रूल करने को सोचा। सो रहोबियाम ने बूढ़ों की सलाह को छोड़ दिया और अपने मित्रों की सलाह को लिया, है ना। रहोबियाम को क्या है, दास बनना सही नहीं लगा। जो रहोबियाम राजा था उसे दास बनना सही नहीं लगेगा। इस संसार में वही चीज है कि दास बनना सही नहीं लगता है ना। मालिक हर कोई बनना चाहता है लेकिन दास कोई नहीं बनना चाहता है। जबकि यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम दास बनो, है ना, एक दूसरे की सेवा करो। और वही चीजें यहाँ पे लोगों ने बोला। सो रहोबियाम चाहता था कि लोग उसके अधीन रहें, लेकिन वो क्या है, इसके लिए ताकत के बल पे क्या है, उन्हें अधीन बनाना चाहता था ना। वो दास बन के लोगों के साथ प्रेम से नहीं रहना चाह रहा था, वो अपनी सामर्थ्य से लोगों को क्या है, अधीन रखना चाह रहा था। सो नीति वचन 3:5 बोलता है
कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, क्या करना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा न रखना। और नीति वचन 3:3 बोलता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। सो रहोबियाम के जीवन में ये सारी चीजें नहीं दिखती है, उसके जीवन में परमेश्वर का जीवन नहीं दिखता। रहोबियाम के जीवन में परमेश्वर का साथ नहीं दिखता है, परमेश्वर का जीवन नहीं दिखता है। और रहोबियाम क्या है, अपनी उस समझ से, है ना, कि यह सामर्थ्य से, है ना, दास बना के रखेंगे, कठोरता से कंट्रोल करेंगे, है ना, कंट्रोलिंग स्पिरिट, है ना। सो रहोबियाम के जीवन में परमेश्वर का साथ नहीं है ना। सो हमारे जीवन में सही सलाह बहुत जरूरी है ना। सो कई बार हम क्या है, इंसानों के पास जाते हैं सलाह के लिए, पर हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। और रहोबियाम के जीवन से हमें यह मिलता है कि रहोबियाम बूढ़ों के पास गया जो सही सलाह दिए, मित्रों के पास गया जो गलत सलाह दिए, लेकिन वो परमेश्वर की नहीं सुना। दाऊद के जीवन में जब देखते हैं तो दूसरा शमूएल का 6वें अध्याय में जब वो लड़ाई करने जाता है क्या वहां से दूसरे लोगों से, तो वहां पे वो दाऊद परमेश्वर से पूछता हूँ, अला में अमालेकियों से जब लड़ाई करने जाता है तो परमेश्वर से 2 बार पूछता है, उसके बाद लड़ाई करने जाता है ना। सुलेमान के जीवन में भी परमेश्वर का ज्यादा नहीं दिखता है, उसके बेटे के जीवन में नहीं दिखता है। उसका बेटा भी क्या है, संसारिक सलाह ले रहा है। और संसारिक सलाह इसी तरीके से होता है, कंट्रोल करो, सामर्थ्य पाओ, है ना, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाओ तो वहां पे क्या है, राज्य 2 भाग में हो जाता है। सो रहोबियाम के जीवन में यदि क्या है समस्या था तो लोगों से पूछा, पर क्या है, परमेश्वर से नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या थी कि उसने लोगों से सलाह लिया, परमेश्वर से सलाह नहीं लिया। कई बार हम भी हमारे जीवन में क्या है, ये सलाह नहीं लेते, परमेश्वर के वचन के पास नहीं जाते, है ना। पास्टर शिवली बोलते हैं ना कि जब लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ किसकी गलती है ना, क्या तुमने प्रार्थना किया, क्या बाइबल पढ़ा, क्या परमेश्वर से पूछा? क्योंकि यदि प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, परमेश्वर की नहीं सुना, तो तुम मेरी भी नहीं सुनोगे, क्योंकि मैं जो सलाह दूंगा वो बाइबल से रहेगा, है ना। तो हमारी सलाह बाइबल से होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन से होना चाहिए, है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन के बाहर क्या है, कठोरता है ना, कंट्रोलिंग है, और प्रेम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का वचन क्या है, हमें दास बनने के सिखाता है ना। फिलिपियों के 2 अध्याय में पौलुस बोलता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव दास का था, है ना। वो दास बन गया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा को त्याग दिया, है ना। वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था को पूरा किया, यहाँ तक कि यहूदा का जो उसे पकड़वाने वाला था उसके भी पांव धोया। कितना अद्भुत है। ये वही चीज पौलुस बोला है कि यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना है कि यीशु मसीह का स्वभाव था, वो स्वभाव होना, है ना। हमारे जीवन में वो स्वभाव होना, है ना। यीशु मसीह का स्वभाव था सेवा करने वाला, है ना, और वही स्वभाव पौलुस बोलता है तुम्हारे अंदर। याकूब का 3 अध्याय में जब देखते हैं तो याकूब बोलता है, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है ना। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है ना। याकूब बोल रहा है, कई बार लोग घमंड करते हैं ना, और क्या है, हम विश्वासी हैं, हालेलुया, लेकिन मन में कड़वी डाह सारी चीजें हैं। वो बोला तो अगर ऐसा है तो सत्य के प्रति क्या है, नहीं करो, है ना। बोलता है जो संसार का ज्ञान है क्या है, वो ऊपर वाले के जैसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से आता है। वो संसारिक है, शैतानिक है, शारीरिक है ना। अपने शरीर की लालसा पूरी करना, है ना, संसार के रीति रिवाज पे, है ना। और रहोबियाम के जो दोस्त थे
उनका वैसे ही था, है ना। संसार के रीति रिवाज पे कंट्रोल करना, उस तरीके से क्या है उसके दोस्तों का सलाह था। लेकिन क्या है जो परमेश्वर की ओर से आता है सलाह, क्या है वो पहली बात तो पवित्र है, मिलनसार है, उसमें मेल मिलाप है, हाँ, और पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, मृदु भाव है, दया और अच्छे अच्छे फलों से लदा हुआ है ना। बहुत अद्भुत है कि दया और अच्छे अच्छे फल है। सो परमेश्वर से सलाह बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें दया है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे फल हैं, है ना, और कपट रहित है। और रहोबियाम के जो मित्रों ने सलाह दिया उसमें क्या था, कपट था, है ना। उसमें कपट था कि मैं तुम्हें क्या इस तरीके से कंट्रोल करूंगा, मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा, है ना, कपट था। और संसारिक नहीं, संसारिक था, है ना, खुद के हिसाब से कंट्रोलिंग था, है ना, शैतानिक था। लेकिन ये क्या है, याकूब बोला है परमेश्वर की ओर से आने वाला क्या है, मेल मिलाप कराने वाले क्या है, धार्मिकता का फल मेल मिलाप का बोते हैं, है ना। सो बहुत अद्भुत है कि हम कहाँ से सलाह लेते हैं और कैसा सलाह लेते हैं, क्या परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जब दूसरा शमूएल में जब दाऊद राजा भाग रहा है सुलेमान अब्सलोम से, तो वहां पे एक व्यक्ति है अहीतोपेल, है ना। अहीतोपेल ऐसा था कि जो सलाह देता था ऐसा लगता था वो परमेश्वर का वचन है ना। और जब वो जाता है सुलेमान के पास, सॉरी अब्सलोम के पास, तो दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर अब्सलोम के सलाह को क्या है फेल कर देना, है ना। क्योंकि अब्सलोम के सॉरी अहीतोपेल का सलाह क्या था कि दाऊद को पकड़ और उससे मार, है ना। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या है खत्म कर देता है ना। सो जो संसारिक है, शैतानिक, उसमें क्या है मारना है ना, कंट्रोलिंग है, ये सारी चीजें। सही सलाह, है ना, हम कहाँ पे हमारा जीवन बनाते हैं। मत्ती का आई थिंक 7वें अध्याय में जहां पे यीशु मसीह दो व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, मत्ती 7:24, यहाँ पे दो घर बनाने वाले बुद्धिमान मनुष्य के बारे में है। बोलता है इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया ना। दो मनुष्य हैं, दोनों ने घर बनाया, एक चट्टान पे बना रहा है और एक बालू पे बना रहा है ना। और जो चट्टान पे क्या है मजबूत है। और वही चीजें हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमारा जीवन इस वचन पे बना है, वचन पे आधारित है, परमेश्वर के वचन पे है, उस नींव पे है, तो क्या है गिरेगा नहीं, कोई भी समस्या है गिरेगा नहीं। यदि संसार में है, संसार की समझ के अनुसार है, तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। रहोबियाम के जीवन में वही था, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। परमेश्वर ने दाऊद को प्रॉमिस किया था कि यदि तेरे लोग मेरे वचन पे चलेंगे, मेरे अधीन रहेंगे, हाँ, मेरे अनुसार चलेंगे, तो मैं राज्य को बनाए रखूंगा। हाँ, रहोबियाम क्या है परमेश्वर के अधीन नहीं था। पहली बात तो परमेश्वर की अधीनता को छोड़ा और संसार अपने ताकत पे क्या है लोगों को कंट्रोल करना चाहा, है ना। सो हमारा जीवन क्या है उस चट्टान पे होना चाहिए जो मसीह यीशु है। पौलुस बोलता है मैंने सही राज मिस्त्री के समान सही नींव डाली है। अब हर एक उस पर कैसा रद्दा रखता है वो क्या है वो खुल जाएगा मसीह के न्याय आसन के सामने ना। सो बहुत अद्भुत है कि हम कैसा हमारे जीवन में रद्दा रखते हैं। हर दिन हम हमारे जीवन में रद्दा रखते हैं, या तो हम नींव पे हमारा घर बना रहे हैं चट्टान पे, या तो क्या है बालू पे। जो तूफान आएगा तो हम डगमगा जाएंगे, फिर दोष लगाएंगे परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में सारी चीजें क्यों हो रही, क्यों समस्याएं हो रही है ना। क्योंकि हम क्या है वचन को नहीं पढ़ते, वचन को नहीं समझते, परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, उसका वचन नहीं सुनते हैं, और इसलिए हम क्या है परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। और यदि हम वचन का सुनेंगे तो कुछ भी आए हमारे जीवन में हम क्या है
कठिनाइयों से जाएंगे लेकिन हम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि दाऊद क्या बोलता है, मैंने परमेश्वर को अपने हथेली पे सामने रखा है ताकि मैं क्या है गिर न जाऊं। दाहिने हाथ है और संभाल लेगा, है ना। परमेश्वर मेरे सामने, परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ है, दाऊद बोलता है, इसलिए क्या है मैं गिरूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। दाऊद का जीवन उस तरीके से था, परमेश्वर पे क्या है बनाया हुआ जीवन, परमेश्वर के वचन पे बना हुआ जीवन। और यहाँ पे यीशु मसीह वही बोले, दोनों ने घर बनाया है ना, अपने अपने समझ से बनाया, लेकिन क्या है वही है संसार में है कि क्या है समझ के, संसार के समझ के अनुसार आपके पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, अच्छा स्टेटस होना चाहिए दिखने के लिए, लेकिन क्या है वो जीवन क्या है परमेश्वर के सामने ठहरेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन के आधार पे हमारा जीवन रहेगा तो क्या है ठहरेगा, हम इनाम पाएंगे, है ना। सो यीशु 28 वचन बोलते हैं, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। सो शास्त्री लोग जो भी थे, शास्त्री और फरीसी, उनके भी जीवन में वही था, रहोबियाम के जैसा कंट्रोलिंग करना, है ना। वो भी क्या है लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, व्यवस्था ज्यादा डाले थे। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तुम ऐसे बोझ को, भारी बोझ को लोगों पे डालते हो जिससे तुम और तुम्हारे पोता क्या उंगली से टच भी नहीं करना चाहते हो ना। संसार में व्यवस्था है, सारी चीजें है, लेकिन यीशु मसीह के पास क्या है अनुग्रह है, प्रेम है। परमेश्वर प्रेम के द्वारा इस संसार को चलाता है ना। सो प्रेम क्या है बदलाव की मांग नहीं करता, बदलाव पैदा करता है। सो रहोबियाम के जीवन में क्या है वो प्रेम नहीं दिखता है, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर से ग्रहण नहीं कर रहा था, उसकी सलाह गलत थी, है ना। उसकी सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं थी, उसने परमेश्वर के वचनों पे ध्यान नहीं दिया। इवन सुलेमान को भी परमेश्वर ने बोला था कि यदि तुम लोग मेरी ओर फिरोगे, मेरी आज्ञाओं पे चलोगे तो मैं राज्य को बनाए रहूं। इवन दो यहूदा का राज्य बना रहता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद राजा को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे राज्य को बनाए रखूंगा, है ना। सो बहुत अद्भुत है कि ये चीजें क्या है परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर से हर दिन ग्रहण करना बहुत जरूरी है, उसके वचन से ग्रहण करना जरूरी है, उसके वचन पे जीवन को क्या है बिल्ड करना, है ना। सो परमेश्वर की सलाह लेना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना हमें हर दिन, है ना, हर दिन। इसलिए यीशु मसीह ने जब लॉर्ड्स प्रेयर में सिखाया कि हर दिन प्रार्थना का, हे पिता क्या है हमें हर दिन आज की रोटी आज हमें दे, है ना। हर दिन परमेश्वर के पास जाना, पिता आज की रोटी दे, है ना, उससे ग्रहण करना, है ना, पवित्र आत्मा की सुनना। सो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें क्या है एक अनंत उद्देश्य के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने अनुग्रह से उद्धार दिया है, हमें अनुग्रह में जीना है, हमें सेवक बनना है ना। सो हमें पहले परमेश्वर के वचन का सेवक बनना है। इस वचन को जब हम रिसीव करने लगेंगे, वचन का सेवक बनेंगे, तो हम दूसरों का सेवक बन पाएंगे, दूसरों की सेवा कर पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के सेवक नहीं हैं तो हम किसी के सेवक नहीं हैं। सो पहले हम परमेश्वर के वचन के सेवक होना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा की सुनना जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरे रह के चलना जरूरी है ना। सो परमेश्वर वो चीजें चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के सेवक बने, है ना। गॉड की इच्छा है हर एक विश्वासी के लिए कि उससे ग्रहण करें, है ना। सही रद्दा रखना अपने जीवन में, वचन के का रद्दा रखना, है ना। वचन क्या कहता है, अनुग्रह का रद्दा रखना, प्रेम का रद्दा रखना है, और क्या है प्रार्थना के जीवन का रद्दा रखना है। बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए कि हम वचन का रद्दा रखें, है ना, वचन में मजबूत हों, है ना। जैसे कुलुसियों में बोलता है, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में क्या है बसने दो, है ना। अधिकाई से जितना ज्यादा हो सके क्या है बसने दो, क्योंकि वो क्या है वचन परमेश्वर है। सो बहुत अद्भुत है कि हम क्या है वचन का रद्दा अपने जीवन में रखें, परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के अनुसार चले, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। बोलता है संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। लेकिन रहोबियाम ने क्या किया, दोस्तों की सलाह पे भरोसा रखा, है ना, कि यस कंट्रोल करेंगे, सारा इजराइल हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन क्या है पूरा खो देता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या है रद्दा रखना है ना, वचन का रद्दा हर दिन रखे,
वचन पे हर दिन हम अपने जीवन को बनाएं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे लिए कि हम उसके वचन पे जीवन बनाएं, उसके वचन के अनुसार चलें, है ना, और उसको महिमा दें, है ना। सो बहुत अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, सहायता कीजिए लॉर्ड, अनुग्रह दीजिए सामर्थ्य पिता, आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड। आज का दिन देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, हेल्प कीजिए लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड, हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए कि हम आपके वचन का रद्दा रख सकें, आपके वचन में बढ़ सकें लॉर्ड। टच कीजिए लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन पिता, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस कीजिए फादर, टच कीजिए लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।